उन परिवारों के लिए वो पल किसी सदमे से कम नहीं था जब उन्हें पता चला कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और उनके परिवार के लोग वहां मौजूद थे। गुजरात के भावनगर में रहने वाले विनुभाई डाभी को इस हमले में गोली लगी है। वे घायल हैं। जब उनकी बेटी शीतलबेन को उनके सुरक्षित होने की खबर मिली और पापा की आवाज फोन पर सुनाई दी तो वो सिहर गई। उन्होंने कहा कि मैंने उनका इंटरव्यू देखा, वो बोल पा रहे थे, मेरे लिए वही सब कुछ था। पहलगाम के इस हमले में कई राज्यों के लोग मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में गुजरात के एक सैलानी गोली लगने से घायल हो गए। भावनगर का सैलानी अपने परिवार के साथ कश्मीर यात्रा पर थे। जब यह हमला हुआ, हमले की खबर मिलते ही उनके घर वालों की चिंता बढ़ गई। अब उनकी बेटी शीतलबेन ने बताया है कि उनके पिता खतरे से बाहर हैं और संपर्क में हैं। शीतलबेन ढाबी ने कहा कि आतंकी हमले में मेरे पापा के हाथ में गोली लगी है, लेकिन अब वो ठीक हैं। मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा है। एमएलए, मेयर, आईजी, एसपी सभी अधिकारी हमसे मिलने आए और उन्होंने मेरे माता पिता के संपर्क करने की कोशिश की। मेरी मम्मी से मेरी बात हो चुकी है। विनु भाई के रिश्तेदार प्रकाश नथानी ने भी बताया है कि सरकार और स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। भावनगर से 20 जितने लोग, अभी नाम हमारे पास आ रहे हैं कि 20 जितने लोग वहां पर घूमने गए थे। तो एक्चुअली जहां पर घटना घटी वहां पर कौन कौन थे, उनके नाम आ जाने के बाद हम लोकल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से कांटेक्ट में है। तो अभी थोड़ी देर के बाद हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में करनाल के विनय नरवाल, डोंबिवली के 3 पर्यटक, कानपुर के शुभम, सूरत के शैलेश भाई, कदथिया पनवेल, महाराष्ट्र के दिलीप देसले, पुणे के संतोष जगदाले, ओडिशा के बालासोर निवासी प्रशांत सातपथी और कर्नाटक के शिवमोग्गा के मंजुनाथ राव की जान चली गई। वहीं गुजरात के भावनगर निवासी विनुभाई डाभी इस हमले में घायल हुए हैं, जिनकी बेटी और परिवार ने अब उनके सुरक्षित होने की जानकारी दी है। अधिकांश पीड़ित पर्यटक थे जो छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। किसी की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे तो किसी ने पहली बार कश्मीर देखा था। शोकाकुल परिवारों के घरों के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ रही है और प्रशासनिक व राजनीतिक हस्तियां उन्हें सांत्वना देने पहुंच रही हैं। वहीं दिल्ली के एक पर्यटक समीर भारद्वाज ने बताया कि वे पिछले 3 दिनों से कश्मीर में हैं और पहलगाम जाने की योजना थी, लेकिन अब हम दिल्ली लौट रहे हैं। यहां जो हुआ वो बहुत गलत है। पहलगाम जैसे शांत इलाके में बेहद दर्दनाक घटना हुई है। हमले के बाद पूरे पहलगाम इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में ये वो बातें हैं जिनकी जानें चली गई, जो अभी घायल चल रहे हैं और परिजनों में कहीं ना कहीं दुख का माहौल है। उनके दिल टूट गए हैं, उनका कलेजा फट रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।